प्राचीन न्याय का आधार विषय को लेकर के प्रवर्तित मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी परीक्षा का प्रकरण चल रहा है जिसमें 12 प्रमेय की परीक्षा का यह अब तक बुद्धि परीक्षा तक हम आपके सामने विषयों को उपस्थापित कर चुके हैं। इस पाठ्यक्रम में जो अध्याप्यमान विषय हैं वह है मन, प्रवृत्ति और दोष। मन, प्रवृत्ति, दोष इस पाठ्यक्रम के पूर्व में हम बुद्धि का परीक्षण पूर्व में कर चुके हैं। अभी मन का स्वरूप क्या है, प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है और दोष का स्वरूप क्या है, जिसके विषय में आपके सामने हम उपस्थापित कर रहे हैं। सर्वप्रथम मनः स्वरूपम सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम। सुखादि आदि पद से दुख आदि का भी ग्रहण करना चाहिए। जो हम सुख और दुख की प्रतीति करते हैं, इन प्रतीतियों के कारण जो भी है वह बिना मन के संभव नहीं है। हमें चाहे सुख की प्रतीति हो अथवा दुख की प्रतीति हो, इन प्रतीतियों के कारण मन है। यदि हम सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम, इस लक्षण से इंद्रिय पद को हटा दें, लक्षण केवल होगा सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम मनसः लक्षणम, तब तो यह लक्षण आत्मा में भी जाएगा। क्योंकि आपको पता है सुख दुख इत्यादि जो बोध होता है, इसमें जैसे मन कारण है, इसी तरह आत्मा की भी कारणता निर्विवाद है। आत्मा मनसा युज्यते, मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन। सुखादि साक्षात्कार का कारण आत्मा भी है, इसलिए एतावन मात्र लक्षण करने पर आत्मा में लक्षण चला जाएगा। इसलिए इंद्रियत्वम यह पद यहाँ देना आवश्यक है। लक्षण हो गया सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम। इंद्रियत्व पद के दे देने से आत्मा में अब लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा इंद्रिय नहीं है। यदि इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम यही मन का लक्षण किया जाए तो चक्षुरादि इंद्रियां भी इंद्रिय है। एतावता इंद्रियत्वम, ऐसा लक्षण तो चक्षुरादि इंद्रियों में भी अतिव्याप्ति होती है। इसलिए सुखादि साक्षात्कार कारणत्व मन के लक्षण में जोड़ना चाहिए। इसके देने से अब चक्षुरादि इंद्रियों में यह लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि चक्षुरादि भले ही इंद्रियां हैं, लेकिन रूप ज्ञान के प्रति वह कारण है, रसनेन्द्रिय रस ज्ञान के प्रति कारण है, सुख दुख के प्रतीति के कारण चक्षुरादि नहीं है, अपितु मन ही है। इस प्रकार से हम पूर्व में बुद्धि आदि की परीक्षा कर चुके हैं। इस समय में हम मन का परीक्षण करेंगे। यह मन क्या प्रत्येक शरीर में एक है अथवा अनेक है, यह जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा के समाधान करने के लिए न्याय सूत्र में यह कहा गया है, ज्ञानायौगपद्यात् एकम मनः। ज्ञान एक बार में
नहीं होता है, अनेक ज्ञान एक कालावच्छेदेन नहीं होता है, इसलिए ज्ञान के अयुगपत होने से मन को हम एक ही मानेंगे, अनेक नहीं मान सकते हैं। कारिकावली में विश्वनाथ भी लिखते हैं, अयोग पद्याज ज्ञानानाम तस्याणुत्वम हेष्यते। ज्ञान अयुगपत होता है, इसलिए हम मन को एक ही मानेंगे। यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ उपस्थापित करते हैं, मन प्रत्येक शरीर में अनेक है। उसके पीछे यह कारण बतलाते हैं, अयम अध्यापक अधीते ब्रजति कमंडलुम धारयति। यह अध्यापक अध्ययन करता है, घूमता है, कमंडल को धारण करता है, रास्ते को देखता है, सुनता है, इत्यादि इत्यादि अनेक क्रियाएं एक समय में ही हो रही हैं और वह एक मन को माने बिना संभव नहीं है। यदि हम एक मन को मानते हैं तो इतनी सारी क्रियाएं एक समय में संभव नहीं है, अतः मन अनेक मानना है। यह पूर्व पक्ष का आशय है, क्योंकि युगपद अनेक क्रियोपलब्धे, एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती है। एतावता एक शरीर में अनेक मन है, यह पूर्व पक्ष का आशय है। किंतु यह पूर्व पक्ष सही नहीं है। मन को अनेक मानने पर समस्या आएगी। यहाँ एक सूत्र है, मन को एक मानने के पक्ष में, अनेकत्व के खंडन के पक्ष में। मन की अनेकता का खंडन नहीं है, मन तो अनंत है, लेकिन वह अनंत मन प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है। शरीर के भेद से मन का अनंत्य है। यहाँ मन के किस मन के अनंत्य का खंडन हो रहा है, यह समझना आवश्यक है। एक ही शरीर में अनंत मन है, यह जो पूर्व पक्ष का आशय है, इस आशय का खंडन हो रहा है। अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि आशु संचारात। सूत्रकार का आशय एकदम स्पष्ट है। जैसे हम दैनंदिन व्यवहार में अपने यहाँ पंखा चलाते हैं, एक दंड में दो शिरा है, उन दोनों शिराओं में अग्नि संयोग करके जब हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक ही दंड के जो शिरोद्वय होते हैं उनमें अग्निपिंड संयोग होने पर और उसको बहुत जल्दी जल्दी घुमाने से उसका क्रम का परिज्ञान नहीं होता है। तद्वत यहाँ मन की शीघ्र गति होने के कारण हमें इन क्रियाओं का क्रम ज्ञात नहीं होता है, और क्रम ज्ञात नहीं होने के कारण हमें यह भ्रम होता है कि ये सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। वस्तुतः मन के आशु संचरण के कारण क्रियाओं में योगपद्य का भ्रम होता है। मन को हम एक ही मानते हैं और वह अत्यंत शीघ्रगामी है। एतावता अनेक क्रियाओं को एक काल में ही संपादित करने का भ्रम होता है। वस्तुतः मन एक है, त्वरित गति से चलता है। एतावता मन को एक मानना चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है।
एक और समाधान दिया जा रहा है, यथोक्त हेतुत्वाच्च अणु। यह मन अणु है। मन के अणु होने में अनेक प्रमाण उपस्थापित किए गए हैं। अयोगपद्याज ज्ञानानाम तस्याणुत्वमिहेस्यते। यदि मन को परिमाण में महत्व माना जाए, अर्थात महत् परिमाण वाला मान लिया जाए, तो सभी इंद्रियों के साथ में संयोग होने से एक साथ अनेक विषय के ग्रहण का प्रसंग आएगा, जबकि वस्तुतः ऐसी स्थिति होती नहीं है। अनेक विषय के एक काल में संयोग पूर्वक अनेक ज्ञान एक काल में संभव नहीं है। इसलिए मन में महत्व नहीं माना जाए, मन में अणुत्व ही होता है। ज्ञान के अयुगपत होने में यही सबसे बड़ा प्रमाण है। मन को हम अणु मानेंगे और उसके शीघ्रगामी होने पर वह क्रमिक ही विषय का ग्रहण करा पाता है। इसलिए युगपद विषय ग्रहणम स्यात्, यह जो दोष आ रहा है वह दोष मन को अणु मानने पर नहीं आएगा। धन्यवाद।